हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ लगभग 10 से 12 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके पेट से संबंधित रखते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी शुरुआत आपके पेट से होती है। कहते हैं लोग कि पेट ही कई बीमारियों का जड़ होता है। अगर पेट खराब है तो बाकी हिस्से पे कुछ ना कुछ इसका असर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इन बीमारियों को बहुत शॉर्ट में समझ सकें, ताकि फ्यूचर में इनकी होने वाले प्रॉब्लम को अगर हमें पहले से जानकारी है तो उसकी मदद से कम कर सकें। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लगे कि इनके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो हमारा एक चैनल है फार्मेसी डिक्शनरी के अलावा सॉल्यूशन फार्मेसी, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूं कि कौन कौन सी बीमारी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो आप अपने स्क्रीन पे इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में GERD कहते हैं। हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में, हम बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गॉल स्टोन, पैनक्रिएटाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलोन पॉलिप्स या तो कैंसर और हीमोरॉइड, और उसके साथ साथ हम कुछ कॉमन और बीमारियों के बारे में भी जैसे गैस, फ्लटुलेंस, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं GERD का। ये GERD होता क्या है? गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एक ऐसा डिजीज है जहां पे आपके पेट में बनने वाला एसिड, और ये एसिड बनता क्यों है? जब कुछ आप खाते हैं तो उसको पचाना तो पड़ेगा, और उसको पचाने के लिए एसिड का सिक्रेशन होना स्वाभाविक है। ये एसिड सीक्रेट होता है ताकि उस खाए हुए चीजों को पचा सके। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के इसोफेगल के स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम है, वो लूज हो रहा है अगर, तो कई बार ऐसा होगा कि जो एसिड हमारे पेट में है वो पुश होकर के आपके ऊपर की ओर, यानी कि गले की ओर इसोफेगल पार्ट पे आने लगेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो रिफ्लक्स हो रहा है, जिसमें आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट और आपका इसोफेगल पार्ट दोनों इन्वॉल्व हो रहा है विद रिफ्लक्स। इसीलिए इसे कहा गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, और इसमें एसिड जो आपके गले की ओर आने लगता है। तो ये हो गया आपका GERD की प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हमारा था पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट का अल्सर। अल्सर का मतलब होता है छाले, जिसमें अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहें तो अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है, इवन आप भी कभी दौड़ते भागते रहे होंगे, तो गिर जाते हैं तो आपके हाथों पे, कोहनियों पे, घुटने पे थोड़ा छिल जाता है। अगर इमेजिन करिए कि इस छिले हुए पार्ट पे थोड़ा नमक, नींबू, मिर्ची, मसाला अगर लग जाए तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा? इसका एहसास तो डिटॉल लगाते हुए आपको हो जाता है। तो सोचिए कि अगर ऐसे ही छाले आपके पेट के अंदर हो, और जो आपने खाना खाया है उसके मसाला, मिर्ची, तेल और जो कुछ भी चीजें ऐसी हैं, तो वो अगर उसके पास पहुंचेगा, उसको टच करेगा, तो आपको कितना दर्द का एहसास होगा। पेप्टिक अल्सर बहुत पेनफुल होता है, जो कि आपके स्टमक वाले पार्ट में छाले जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, और जब कभी भी कोई चीज उस पर टच करती है तो उसके पेन के परसेप्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसकी वजह से कई बार आपको उल्टी जैसी प्रॉब्लम, कभी कभी जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो खून की उल्टी भी हो सकती है, और आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होगा। इस पेप्टिक अल्सर के पीछे तो कई कारण हैं, जैसे कि आपने बहुत अधिक ऐसी मात्रा में खाई चीजें हैं जिसमें मसाला मिर्च ज्यादा हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो कई सारे कॉजेस हैं आपके पेप्टिक अल्सर का। मोटा मोटा ये कहना है कि हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक अटैकिंग सिस्टम और एक डिफेंसिव सिस्टम। अटैकिंग सिस्टम का एग्जांपल होता है आपका एसिड यानी कि HCl यानी कि डाइजेस्टिव जूस। डिफेंसिव सिस्टम के रूप में काम करता है आपका बाइकार्बोनेट का लेयर, जो कि इससे आपको बचाता है। तो जब कभी भी अटैकिंग फोर्स ज्यादा हो जाए या डिफेंसिव फोर्स कमजोर पड़ने लगे तो इनकी वजह से अल्सर हो जाता है। डिफेंसिव फोर्स कमजोर होने के पीछे कारण होता है बहुत अधिक मात्रा में NSAID ड्रग का यूज करना बिना किसी डॉक्टरी सलाह के अपनी मर्जी से। और अटैकिंग फोर्स के पीछे का कारण यह होता है कि आपने मसाला मिर्ची खा लिया या तो H पाइलोरी का इंफेक्शन हो गया। हमारा तीसरा डिजीज है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसका मतलब क्या है? आपने कई बार अक्सर ऐसे लोगों को सुना होगा, देखा होगा, जो ये कहते हैं कि वो दूध या दूध से बनी हुई चीजों को नहीं खा पाते। अगर वो खाते हैं तो उनकी बॉडी सूट नहीं करती, और उनको या तो वोमिटिंग हो जाता है, या तो पूरे शरीर में खुजली, ईचिंग होने लगती है, या कोई और ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जो उनको कंफर्टेबल नहीं रख पाता। तो इसे को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क का। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्टली मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करते हुए बनाई गई है, जिसमें दूध, दही, पनीर, छाछ, मठा, लस्सी, ऐसी कोई भी चीजें हो सकती हैं, तो उनको वो कंज्यूम करे तो उनको प्रॉब्लम होगा। इनडायरेक्ट बनाई गई चीजों में स्पेसिफिकेशन होता है कि कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है आपका घी। तो अगर आपने दूध से घी बनाया तो बहुतों को घी से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें लैक्टोज अब नहीं आ चुका होता है। कुछ एक केस ऐसे जरूर हैं जिनको दूध से बने हुए किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के व्यक्ति, इस तरह की प्रॉब्लम, जिसे दूध या दूध से बने हुए किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे कोई प्रॉब्लम नजर आती है, स्किन पे या कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब होता है, तो उसी को कहते हैं हम लैक्टोज इंटॉलरेंस।
जीआई से संबंधित हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है, हर एक व्यक्ति कम से कम एक बार लाइफ में इसको फेस कर चुका है। वह है आपका कॉन्स्टिपेशन, जिसे हिंदी में हम कब्ज कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता क्या है? कब्ज का सही मतलब होता है कि स्टूल का हार्ड हो जाना और उसे बॉडी से फ्रीली, इजीली, कंफर्टेबल के साथ इवैक्यूएट नहीं कर पाना। तो कब्ज का कारण क्या है? कब्ज के कई सारे कारण, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। मुख्य अगर हम बात करें तो आपके डाइट में फाइबर्स रहित भोजन का कम हो जाना, जिसमें सलाद, भाजी, ये सब चीजें होनी चाहिए लेकिन आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। कम पानी का पीना भी कॉन्स्टिपेशन का महत्वपूर्ण कारण है। उल्टी सीधी दवाइयां बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के खाना भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। अनिद्रा यानी कि नींद का नहीं आना भी खाने पीने के पीछे का कारण के साथ में इंक्लूड होता है। समय बेसमय खाना या रात तक जगना, यह भी इसके पीछे कारण हो सकता है। कई बार आपका मानसिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, ये भी इसके पीछे का कारण हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है? एक्चुअली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म काम करता है। वहां पे पानी को एब्जॉर्ब या सिक्रीट करके स्टूल की कंसिस्टेंसी को बराबर मेंटेन करते हैं। इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टूल के पानी को अपनी ओर कई बार ज्यादा मात्रा में खींच लेता है। तो किसी भी चीज से अगर पानी खींची चली जाए तो उसके अंदर का पानी खत्म हो जाएगा, कम होने लगेगा, इसलिए आपका स्टूल हार्ड होने लगता है। इसको ठीक करने का उपाय जैसा मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम है उसी को आप ठीक कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कई मेडिसिन हैं जिसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मुख्य रूप से हम स्ट्यू परगेलेटिव का यूज करते हैं, जो कि आपके स्टूल को मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा धक्का मार के देगा। बल्क परगेटिव भी इसका एग्जांपल है। लेग्जेटिव इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑस्मोटिक परगेटिव भी इसका एग्जांपल है। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिपेशन। चलिए देख लेते हैं हमारे अगले जीआईटी के प्रॉब्लम के बारे में। तो वह है आपका लूज मोशन, जिसे डायरिया भी कहते हैं। लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉन्स्टिपेशन में जहां पे आपका स्टूल हार्ड हो जाता था, जिसकी वजह से उसको इवैक्यूएट करना, बाहर निकालना मुश्किल होता था, वैसे ही इसका उल्टा है आपका लूज मोशन। यहां पे वाटर की अमाउंट आपके स्टूल में बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो कोई एक सॉलिड फॉर्म ले ही नहीं पाएगा। वो जब जब आपको प्रेशर लगेगा, स्टूल पानी की जैसा बहने लगेगा, उसमें थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं, जिसी के कारण से आगे जाकर के डिसेंट्री या डायरिया में फर्दर बाइफरगेट करेंगे। तो रफ में अगर मैं कहूं तो पानी युक्त बहुत अधिक मात्रा में वाटर स्टूल का पास हो जाना, यह डिसेंट्री कहलाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो बेसिकली खाने पीने में किसी कंटामिनेशन का, किसी गंदगी का इन्वॉल्व हो जाना है। या तो आपके हाथ गंदे हैं और आपने बिना हाथ अच्छे से धोए खा लिया, या तो आप जिसको खा रहे हैं उसमें किसी तरह का पॉइजनिंग सब्सटेंस रखा हुआ है, फूड पॉइजनिंग जिसे हम बोलते हैं, या तो वो खाना पुराना है, या कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन पानी के थ्रू या किसी और थ्रू आपके बॉडी में आ चुका है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यानी कि आपको लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया हो सकती है। हमारा अगला प्रॉब्लम है गॉल स्टोन। देखिए आपके बॉडी में गॉल ब्लैडर होता है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके डाइजेशन में। कई कारणों से, कई कारण नोन होते हैं और कई कारण अननोन भी होते हैं। इनके कारण से अगर आपके गॉल स्टोन में धीरे धीरे सॉलिड मास का डिपोजिशन होने लगे, जो कि आगे जाकर के एक हार्ड स्टोन के जैसा रूप ले ले, तो इसे गॉल ब्लैडर का स्टोन या गॉल स्टोन कहते हैं। इसे आप बोल सकते हैं कि आपकी पित्ताशय की पथरी, तो जिस तरीके से किडनी में स्टोन बनता है उसी तरीके से आपके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन बनता है, जिसे साथ में जोड़ करके गॉल स्टोन कहते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, इसे आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव करके ही ठीक करना पड़ेगा। उसको कोई अलग से निकाला नहीं जा सकता फिलहाल, अभी तक तो उसकी संभावना कमी है। तो पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम जो कि आपके जीआई को अफेक्ट करता है। हमारा अगला प्रॉब्लम है आपका पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि आपके पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन। कई कारणों से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी या कोई और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से भी आपके पैनक्रियास में कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन बनने लगता है, वहां पे कुछ स्टोन जैसे सब्सटेंस भी बन सकता है, और हो सकता है सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली आपको वहां पे रिमूव करना पड़ जाए। तो पैनक्रियाटाइटिस बना हुआ है पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्व हो जाते हैं, बट अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो आपके पैनक्रियास को रिमूव करना पड़ेगा। और पैनक्रियास का महत्वपूर्ण काम यह होता है कि वो आपकी बॉडी के ग्लूकोज को यूज करने के लिए इंसुलिन का सिक्रेशन करे। हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है, बट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में आपने सुना होगा। हेपेटाइटिस बना हुआ है हेपेटिक पार्ट का इन्फ्लेमेशन, यानी कि लीवर का इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस यूं तो कई कारणों से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, और कई बार ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिसके पीछे अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल होता है। और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि आगे जाकर के हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है, वो भी इंक्लूडेड है। यहां पे आपके लीवर के जो सेल है इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और इससे आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। लीवर का काम होता है, मेन काम अगर हम बात करें
तो मेटाबॉलिज्म की, यानी कि आपके खाए हुए चीजों को अच्छे से प्रोसेस कराने की। फार्माकोलॉजी में बात करें तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की, मोर वाटर सोल्युबल सब्सटेंस बनाने की। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म, जो करता है आपका लिवर मेनली। तो अगर हेपेटाइटिस हो जा रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। सबको मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूं, डिटेल से हमारे सोल्यूशन फार्मेसी चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि आपके जीआईटी से रिलेटेड है, ये है कोलोन पॉलिप्स, या इसे हम सिंपली पॉलिप्स कहते हैं। अगर आपने कभी डॉक्टर के पास विजिट किया होगा अपने पेट से संबंधित समस्याओं को, तो अक्सर एक एज के बाद 60 प्लस के बुजुर्गों को, पेशेंट्स को डॉक्टर एक कोलोनोस्कोपी करने की सलाह देते हैं। कोलोनोस्कोपी में हम कोलोन की स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि छोटे छोटे मस्से जैसे कोई पार्ट उसमें बनने तो नहीं लगे हैं, जिसे हम पॉलिप्स कहते हैं। इस पॉलिप्स का डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो उस कोलोनोस्कोपी के थ्रू हम ये देख पाते हैं कि कोलोन में छोटे छोटे ऐसे निकले कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनी हुई है, पॉलिप्स तो नहीं बनी हुई है। अगर ये बनी हुई है तो उसका छोटा सा कट निकाला जाता है और इसको आगे भेजा जाता है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि इसमें कोई कैंसरस सब्सटेंस है कि नहीं, यानी कि कैंसर वाला है या नॉर्मल है। अगर दोनों में से कोई भी हुआ तो सूटेबल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली उसे रिमूव कर दिया जाता है। ये हो गया पॉलिप्स। इसके बहुत जानकारी जरूरी है क्योंकि 60 प्लस लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा हेमोरॉइड्स, या कई बार इसे पाइल्स कहते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सरल भाषा में समझाने के लिए मैं पाइल्स के बारे में बात कर लेता हूं। क्योंकि मैंने बात किया कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ऐसा केस जहां पे आपका स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसे अगर आप फोर्सफुली इवैक्यूएट करने की कोशिश करेंगे तो आपके रेक्टल पार्ट में जो नसें होंगी उनमें चोट लगेगी और वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। इन्फ्लेम्ड होगा और बार बार स्टूल पास होगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा, वियर एंड टियर होगा, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग आने की संभावना हो सकती है। तो ये एक कॉज है जिसका कारण है आपका मेनली कॉन्स्टिपेशन। तो खान पान और सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो सारी चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे अगले और लास्ट डिजीज के बारे में जो कि आपके जीआईटी से संबंधित रखता है, तो वह आपका गैस यानी कि फ्लैटुलेंस। एसिडिटी तो ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर में इंक्लूड हो गया है। कई बार उल्टा सीधा खाने की वजह से, प्रॉपर डाइट नहीं होने की वजह से, फाइबर्स की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाने की वजह से आपको पेट में गैस बनने लगता है। यह गैस आपको डिस्कंफर्ट कर सकता है और आपको पेट फूलने के साथ साथ चेस्ट पेन, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए कार्बोनेटिव जैसे सौंफ, लौंग, इलायची, आपका अजवाइन, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट का भी यूज हम कर सकते हैं, जिससे गैस को थोड़ा सा प्रोपेल किया जा सके। कार्बोनेटिव ऐसे एजेंट होते हैं जो गैस को प्रोपेल करके बॉडी से बाहर इवैक्यूएट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से यह आपके पेट में बनने वाले जो गैस है और गैस के पेन है, इसको काफी हद तक रिलीफ दे सकते हैं। और कई सारे एंटासिड भी आते हैं जो कि एसिडिटी की वजह से होने वाले गैस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करी कि कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपके जीआई से संबंधित हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, यहां पे मैंने आपको इन्हीं में से कुछ डिजीज के डिटेल वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।